नमस्कार। राधा राधा। मैं आपका प्रिय ज्योतिर्वेद प्रभात त्रिपाठी आज उपस्थित हूं। आज के पंचांग 24 जनवरी 2026 दिन शनिवार को। पंचांग के मैंने कई बार के वीडियो में आपसे बताया कि 5 अंग होते हैं, जिसमें एक अंग है वार यानी शनिवार है। तिथि माघ मास के शुक्ल पक्ष की खष्टी तिथि है यानी छठवां दिन है। छठवां दिन नंदा तिथि होती है, यानी 5 तरह की तिथियां होती हैं, जिसमें पहला जो प्रकार होता है वो नंदा होता है। तो नंदा से लेके पूर्णा तक ये 5 प्रकार की तिथियां होती हैं। खैर, हम बात करेंगे नंदा क्या है, जया क्या है, रिक्ता क्या है, इन पे किसी और दिन। तो जो खष्टी तिथि है जिसकी बात हमने किया वो एक नंदा तिथि है और भगवान कार्तिकेय इसके अधिपति है। साथ ही साथ हम अगर आपसे बात करें तो हमने बताया है आपको कि तिथि जो है वो प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक होती है और फिर अमावस्या और पूर्णिमा ये होता है। अच्छा, कई बार लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि एक महीना चंद्रमा का कब लिया जाए, तो आज के बाद आप कभी भूलिएगा मत, अमावस्या से लेकर के अमावस्या तक ये एक महीना होता है। अच्छा, ज्योतिष में अमावस्या की परिभाषा क्या है ये भी जान लीजिए। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों सेम डिग्री पे हो, यानी 0 डिग्री मान लीजिए, रिस्पेक्टिवली एक दूसरे की 0 डिग्री हो, सेम कला अंश और ये सारी चीजें सेम हो जाएं, तो उस समय अमावस्या हो जाती है। और जब चंद्रमा 12 अंश बढ़ता है तो एक दिन, ऐसे ही 12 अंश बढ़ते बढ़ते जब 15 दिन हो जाता है तो 180 अंश पे हो जाता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा 180 अंश पे होते हैं तो वो पूर्णिमा की तिथि होती है। और फिर पूर्णिमा से वो जब बढ़ता है 180 से 12 बढ़ते हुए फिर वो 360 पर जाता है, यानी फिर वह पुनः शून्य पर पहुंचता है। तो इस तरह से अमावस्या तक एक चंद्रमास होता है और उसके मध्य में यानी 180 अंश जब सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है तो वो हमारी पूर्णिमा होती है। अच्छा, जब 180 अंश होगा तो और क्या होता है, चंद्रमा से ठीक 7वें घर में उस समय सूर्य होता है, यानी सूर्य और चंद्रमा ठीक सामने होते हैं, इसलिए उस दिन चंद्रमा की शक्ति सबसे अधिक होती है। और इसी कारण पूर्णिमा को सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि उस दिन सूर्य की ऊर्जा सबसे अधिक चंद्रमा को मिलती है और चंद्रमा भी सबसे अधिक ऊर्जावान होकर के हमारे ऊपर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। खैर, इस पर बात किसी और दिन। हम बात करेंगे नक्षत्र पर। तो आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है 2 बजे तक लगभग, उसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू हो जाएगा। अच्छा, उत्तरा भाद्रपद के बारे में जान ले। नक्षत्र मतलब तारों का समूह। तो उत्तरा भाद्रपद में सिर्फ 2 तारे होते हैं, जैसा कि ज्योतिष मानता है। ये एक ध्रुव यानी स्थिर जो है संज्ञक नक्षत्र माना जाता है। साथ ही मैं बताऊंगा अभी आगे, ये सुलोचन संज्ञक जो है नक्षत्र है। सुलोचन संज्ञक क्या क्या मतलब होता है, मैं अभी तुरंत इसके बाद अंत में इस पर बताऊंगा। और आप ये जानेंगे आज की वीडियो में सबसे खास कि अगर आपका कोई सामान गायब हो जाए, कोई सामान खो जाए, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आप कैसे जानेंगे, इस पर आज के वीडियो में सबसे खास जो सेगमेंट मैंने डाला है। योग की बात करें तो शिव योग है, जो बहुत पवित्र योग होता है। कहा जाता है कि शिव योग में जिस बच्चे का जन्म होता है वो बच्चा शांत होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, राजाओं का प्रिय होता है। बहुत अच्छा योग होता है इस योग में जो बच्चा जन्म ले। करण की बात करें तो कौलव और तैतिल 2 करण है। कौलव जो है जिसके स्वामी या मालिक आप कह सकते हैं, अधिपति कह सकते हैं, वो सूर्य है। और तैतिल के जो है अर्यमा है। ये दोनों करण शुभ माने जाते हैं। जैसे देखिए, करण कितने होते हैं याद रखिएगा, 11 होते हैं। 11 में 7 करण जो होते हैं वो जो है आपके चर होते हैं और 4 करण जो हैं वो अचर होते हैं। ऐसे ही 11 करण में 6 करण शुभ माने गए हैं और 5 करण यानी भद्रा से जो चरण शुरू हो जाता है वो 5 करण जो है वो अशुभ माने गए हैं। तो ये दोनों करण शुभ में आते हैं, क्योंकि जो हमने आपको बताया कि 6 करण शुभ होते हैं उसमें ये आता है। थोड़ा सा मुहूर्त की बात कर लेते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त हमेशा की तरह 12 बज के कुछ मिनट यानी 9 मिनट से लेकर के 12 बज के लगभग 57 मिनट तक है।
राहु काल आपका 9:53 से प्रारंभ होकर के 11:13 तक है और एक बहुत अच्छा योग बना है जिसका लाभ आपको जरूर लेना चाहिए, अमृत योग। अमृत योग आज बना हुआ है लगभग 7:15 से लेकर के रात के 12 बजे तक, यानी पूरे दिन है। आप इसका लाभ लीजिए, बहुत आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, शनिवार का दिन है तो शनिवार के बारे में आपको बता दें कि शनिवार का जो होता है ये पाप, तीक्ष्ण और दारुण ग्रह माना जाता है। इसीलिए अगर मान लीजिए कई बार आपने सुना होगा कि लोग शनिवार को कोई नए कार्य की शुरुआत नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आपके लिए अपरिहार्य हो तो आप उसमें होरा चेक कर लीजिए कि गुरु की होरा कब है, चंद्रमा की होरा कब है, तो आप उस तरह से आप अपना काम कर सकते हैं जो अनिवार्य। अब आज के वीडियो की सबसे खूबसूरत चीज वो क्या है, वो ये है कि अगर हमारा कोई सामान गायब हो जाए तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि उस समय नक्षत्र कौन सा है। तो अगर नक्षत्र 4 तरह के होते हैं, पहला होता है अंधक, दूसरा होता है मध्यम मंद मतलब कम, तीसरा होता है मध्य और चौथा होता है सुलोचन। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? अंध संज्ञक को मैं याद करने की टेक्निक बता रहा हूं। अंध संज्ञक का मतलब अंधा हो गया, यानी वो दिखेगा ही नहीं किसी को। इसका मतलब क्या हुआ? आपको मिल जाएगा। अंध संज्ञक में अगर कोई भी वस्तु आपकी नष्ट हुई है, गायब हो गई है, चोरी हो गई है, तो वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर मंद संज्ञक में है, थोड़ा समय लग सकता है, मिल जाएगा। लेकिन अगर वो मध्य संज्ञक में है तो ये जानिए कि जो जैसे हमने बताया कि मंद में मिल जाएगा, तो थोड़ा बहुत आप प्रयास करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। अंध में तो एकदम मान के चलिए कि आपको जल्दी मिल जाएगा, मंद में थोड़ा प्रयास करिए, मिलेगा। अब तीसरा होता है मध्य संज्ञक, समय लगेगा, देर होगा, और आप मान के चलो 50-50 मिल भी जाए, देर होगा और सूचना भी आपको हो सकती है। सुलोचन बिल्कुल नहीं, आप उम्मीद ही मत रखिए कि आपको ये मिलना है। तो ये एक मजेदार है। कई बार लोग कहते हैं कि सर अगर कोई चीज गायब हो जाए तो वो कैसे पता लगे? देखिए, ज्योतिष आपको ये नहीं कहता कि ये चीज हो, ज्योतिष एक सलाह देता है, एक संभावनाएं व्यक्त करता है, और हमें अपने प्रयास और अपने कर्म के आधार पर उसे करना होता है। ये ज्योतिष का उद्देश्य है। ऐसे ही कुछ मजेदार ज्योतिष की बातें आपके सामने हर वीडियो में हम लाते रहेंगे, रोज कुछ नया, जिससे आपकी भी जिज्ञासा बढ़े और आपके भी ज्ञान बढ़ता रहे। मेरी कोशिश यह है कि पंचांग के बारे में आपको बहुत अच्छी समझ हो जाए, इसीलिए मैंने डेली पंचांग पर वीडियो बनाने का जो निर्णय लिया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आपकी टिप्पणी का स्वागत है। आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राधा।